नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की असीम अनुकंपा से आप और आपके स्नेही जन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की। भगवान शंकर ने नारद जी को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। क्या कहा है? श्री रामचरितमानस कहती है, राम कीन चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। यहाँ पर भगवान शिव ये कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। उनके विरुद्ध जाने का साहस किसी में भी नहीं है। और इसलिए दशरथ पुत्र राम के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी उस सर्वोच्च परमात्मा की भक्ति का उपदेश देते हैं जिसे संतों ने मन, इंद्रिय और बुद्धि वचन से परे समस्त विश्व का कर्ता, अनादि अनंत अविनाशी, सच्चिदानंद अनामी, सबका स्वामी और दयाल पुरुष कहा है, जिससे काल भी डरता है और जिसके एक अंश से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। और श्री महाराज जी के भी अनुसार कृपालु भगवान श्री राम की दीन दुखियों पर विशेष कृपा रहती है। वे भक्त वत्सल हैं, अपने शरण में आए हुए की सब तरह से संभाल करते हैं और दुष्टों और पापियों तक का उद्धार कर देते हैं। श्री महाराज जी के अनुसार भगवान श्री राम सर्वव्यापी, अंतर्यामी और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, पर प्रेम और भक्ति के बिना वे प्रकट नहीं होते हैं। और इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, सबसे प्रेम करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो। महाराज जी की शिक्षाओं में वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर महाराज जी की विशेष शिक्षाओं की बात करें तो महाराज जी ने कहा है, वैसे तो सभी शिक्षाएं अपना मूल्य रखती हैं, पर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। महाराज जी कहते हैं, यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आप धनवान हैं, आपके पास भगवान का दिया हुआ पर्याप्त धन है, तो आप अपने धन का कुछ अंश ऐसे लोगों पर खर्च कीजिए जो असहाय हैं, दीन दुखी हैं। और ऐसे लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी दीन दुखी है, आप अपने धन का कुछ अंश ऐसे लोगों के साथ खर्च कीजिए। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। जब आप दीन दुखियों की सहायता करते हैं तो आप एक प्रकार से भगवान श्री राम जी का ही कार्य कर रहे होते हैं। और जो प्रभु श्री राम जी का कार्य करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम जी का कार्य करते हैं, प्रभु श्री राम जी ऐसे भक्तों का कार्य और उनके कुशल क्षेम की पूरी व्यवस्था प्रभु स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। और इसीलिए महाराज जी ने कहा है, जब भी आपके पास समय हो, प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन अवश्य करिए। और जो प्रभु श्री राम जी के नाम का लेखन करता है, उनके नाम का जाप करता है, तो प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा उस पर होती है। और जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है, उस पर सभी कृपा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, राम नाम का जप भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट बने हुए हैं। तो इसके लिए उनसे केवल एक ही बात कहना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीवन के प्रारब्ध को भी भोगना पड़ता है। इसलिए यदि आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से आज आपको कष्ट मिल रहे हैं, तो उन कष्टों को तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जब आप प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जाते हैं, श्री महाराज जी की शरण में आ जाते हैं, प्रभु श्री राम नाम का जप करते हैं एवं श्री महाराज जी की बताई हुई शिक्षाओं पर चलते हैं, दीन दुखियों आदि की सहायता करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप पर आई हुई समस्याएं भी टलेगी, आपके क्लेश भी समाप्त होंगे, आपके संकट भी समाप्त होंगे, और जो प्रारब्ध
में लिखा है उस प्रारब्ध को भी काटने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही ऐसे लोगों से जो ये कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में कष्ट ही भरे पड़े हैं, तो उनसे एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि जरूर आपके पास अश्रद्धा है, अविश्वास है, और जब आप इस अश्रद्धा और अविश्वास को विश्वास और श्रद्धा में परिवर्तित कर देंगे, जब आप अनन्य भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से श्री महाराज जी के शरण में आ जाएंगे, तो श्री महाराज जी तो हनुमंत स्वरूप हैं, और हनुमान जी के लिए इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि श्री हनुमान जी तो राम जी के दुलारे हैं, और राम जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसके जीवन से कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए भक्ति भाव से महाराज जी की बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालिए, उनका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और इसलिए श्री महाराज जी की बताई हुई शिक्षाओं के अनुसार चलना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएंगे। और इसलिए जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जब कोई भक्त प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जाता है, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, प्रभु श्री राम जी की कृपा उस भक्त को प्राप्त हो जाती है, तो उस भक्त के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र होने पर भक्त जो कुछ सोचता है, यहाँ तक कि भक्त जो भी इच्छा करता है, समय रहते प्रभु श्री राम जी की कृपा से भक्त की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है। और श्री हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के दुलारे हैं। जो भी भक्त श्री हनुमान जी के शरण में आ जाता है तो उसके जीवन से क्लेश और बाधाएं और विपत्तियां स्वतः समाप्त होती चली जाती हैं। श्री महाराज जी तो स्वयं हनुमंत स्वरूप हैं, महाराज जी अंतर्यामी हैं, महाराज जी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई कमी है तो कमी वो है आपकी श्रद्धा की, आपकी विश्वास की। यदि आप पूर्ण श्रद्धा, अनन्य भक्ति भाव से महाराज जी के शरण में आते हैं तो महाराज जी भी पीछे नहीं हटते, महाराज जी भी ऐसे भक्तों का कल्याण निश्चित रूप से करते हैं। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और हमेशा की तरह प्रार्थना करते हैं कि श्री महाराज जी की कृपा से आपका जीवन सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।